जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। नथिंग फोन 3 का प्राइस ड्रॉप होने के बाद ह्यूमंगस डिस्काउंट मिल चुका है। अब बिग बिलियन डे सेल में फ्लिपकार्ट में जो चीज़ डिस्काउंट मिल सकती है तो हम लोगों को बेस्ट वैल्यू कहाँ से मिलेगी? फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन भी आपको नथिंग फोन 3 पे डिस्काउंट दे रहा है, वो भी मैसेज 35 से लेके 40,000 तक के प्राइस सेगमेंट में आप स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। वो भी नथिंग फोन 3 की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये फोन ना एक सॉलिड वैल्यू प्रोवाइड करेगा जिस प्राइस में ये आ रहा है अब इस टाइम पे, जो कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहा हूँ अमेजॉन में 45,000 का दिखा रहा है, जबकि बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल अमेजॉन में, इन दोनों में ही आप लोगों को मैसिव कार्ड ऑफर के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। ऑफिशियल नथिंग कंपनी का अगर हम लोग रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखेंगे तो साफ साफ उसमें हिस्ट्री रहा है देखने को कि नथिंग फोन 1 जब लॉन्च हुआ था 36,000 का लॉन्च हुआ था, बिका था लास्ट में जाके 28, 27,000, 26,000 तक लास्ट में। 3 to 4 मंथ्स के अंदर ही आपको बिग बिलियन डे सेल के पास ही आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाता था। नथिंग फोन 2 जब लॉन्च हुआ उसका ये प्राइस 55,000, 50,000 लास्ट प्राइस था, उसको भी प्राइस ड्रॉप होने का 36,000 तक लोग उसको परचेज कर पा रहे थे, वो भी विद इन 3 या 2 मंथ्स। इस बात का रिग्रेट मुझे ही पर्सनली था क्योंकि मैंने हर एक फोन परचेज किया है नथिंग का अभी तक। नथिंग फोन 3 का डिजाइन थोड़ा सा इतना ज्यादा अजीब था, ऑड इवन सी वाइब आती थी और उसको थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट कर भी सकते थे, बट उसका पैसा कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो 80,000 का लॉन्च करना एक बहुत बड़ा मैसिव फैसला था उनकी तरफ से कि इंडिया में कोई इंसान डाइजेस्ट छोड़ो उसको देखेगा भी नहीं। इवन मैंने भी लेना प्रेफर नहीं किया उस चीज को। ऑल ऑफ सडन जो प्राइस ड्रॉप हुआ है, जो मैंने 45,000 ये आपका 50,000 रुपीज का जो प्राइस वेरिएशन देख रहा हूँ, जो अब तो एग्जैक्टली काफी यूट्यूबर्स ने आपके वीडियो बना दी है, 35,000 रुपीज में लोग ले रहे हैं, 40,000 का ले रहे हैं, 45,000 रुपीज का ले रहे हैं। ये 40,000 रुपीज में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है वो भी पता होना चाहिए। फिलहाल डिस्प्ले आता है, वो अल्टीपीएस पैनल आता है, 6.67 इंच का डिस्प्ले आता है, रिफ्रेश रेट है वो 30 से लेकर 120 हर्ट्ज तक काम करता है। एलटीपीओ पैनल नहीं है, बट इसमें जो पीक ब्राइटनेस है अल्ट्रा एचडीआर की पीक ब्राइटनेस है, बस नेटफ्लिक्स का सपोर्ट इसमें भी नहीं मिलता, जो कि आप लोगों को 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। मैंने स्मार्टफोन को पर्सनली यूज किया, सैंपल इसका यूज किया था, तो मुझे साफ समझ में आया फोन थोड़ा सा प्रॉमिसिंग है। जितना भी मेरे पास नथिंग के प्रोडक्ट्स है उससे भी ज्यादा रिफाइंड सॉफ्टवेयर है उसका। यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा फ्लैगशिप लेवल पे लगता है और कैमरा यूआई भी काफी स्मूदर फील हो रहा था कंपैरेटिवली प्रीवियस स्मार्टफोन्स के जो अभी तक नथिंग के मैंने यूटिलाइज किए हैं। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो इसमें हार्डवेयर था वो था स्नैपड्रैगन 8S Gen 4, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं से भी लाइट प्रोसेसर को टक्कर दे पा रहा था। दैट्स वाई यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि इस पे हार्डवेयर परफॉर्मेंस कैसी है। तो नथिंग का ये भी रिपोर्ट कार्ड रहा है कि स्टार्टिंग में जो फोन लॉन्च होता है 3 to 4 मंथ्स के बाद काफी अपडेट के बाद वो स्मार्टफोन काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। कैमरा डिपार्टमेंट में, परफॉर्मेंस में, बैटरी बैकअप में, हर एक चीज में इंप्रूव और रिफाइंड होता जाता है। इसका फैक्ट आप दूसरे भी टेक वीडियोस के रिव्यूज वगैरह देख सकते हो। फोन काफी ज्यादा लाजवाब है और बाय द वे बीजीएमआई में 118, 119 एफपीएस कांस्टेंट एवरेज निकाल के दे रहा है। जेंसन इंपैक्ट में 60 एफपीएस कांस्टेंट निकाल के दे रहा है। ये सारे रिव्यूज वगैरह मैंने ऑलरेडी देख रखे हैं। अगर ये फोन 40,000 रुपीज में इतने कांस्टेंट एफपीएस गेमिंग के निकाल के दे रहा है, तो अगर गेमिंग के लिए आप मुझसे पूछ रहे थे और अगर आपका बजट 30,000 रुपीज है, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा बजट को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। 35,000 तक का अगर मिलता है तो, 40,000 का मिलता है तो उसको डेफिनेटली आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरे भी ऑप्शन मार्केट में आ चुके हैं, बट अगर कंसीडर करने वाली बात देखी जाए तो स्मार्टफोन को क्यों कंसीडर करना चाहिए? क्योंकि ये 80,000 रुपीज का स्मार्टफोन था और आज अगर 40,000 का मिल रहा है तो 50% डिस्काउंट है। उस टाइम पे बात इसलिए अलग थी क्योंकि वो फोन बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस था। बस कंट्रोवर्शियल एक चीज और थी, इसका कैमरा का डिजाइन बैक साइड का थोड़ा सा ऑड फील होता है, बट डेली बेसिस जब यूज करोगे तो डाइजेस्ट भी कर पाओगे। 50 मेगापिक्सल के सारे कैमरा 50 मेगापिक्सल के हैं। टेलीफोटो लेंस जो पेरिस्कोप लेंस है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रा वाइड सेंसर भी 50 मेगापिक्सल का, मेन सेंसर भी 50 मेगापिक्सल का, फ्रंट सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। अगर आपको क्लोज टू आईफोन इस टाइप की फोटोज चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली नथिंग को कंसीडर कर सकते हो। बहुत ज्यादा नेचुरल कलर्स निकाल के देता है, फेस वगैरह पे कोई ब्लोन अप नहीं करता, बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई नहीं करता, तो बाकी सब चीजें मुझे रिलायबल और बेस्ट लगती है। और नथिंग ओएस की क्या बात करूं, नो कमेंट्स गाइस। ट्रस्ट मी, जो भी नथिंग ओएस यूज कर चुके हैं और जिन्होंने यूज नहीं किया, बस मैं इतना बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। क्लीनेस्ट यूआई है, कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा, सारे लाजवाब फीचर और एक्सपीरियंस आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ मिलेंगे और 4 साल के मेजर अपडेट मिलेंगे और उसके बाद 2 साल के आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब इन टोटल 6 ईयर्स के अपडेट आपको स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले हैं। इसके अंदर 5500 mAh की बैटरी आती है जो कि कार्बन सिलिकॉन बैटरी है, वो कि 65 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और आपको बॉक्स के अंदर कोई चार्जर नहीं मिलता। तो गैन चार्जर आप CMF का 65 वाट का परचेज कर सकते हो जो कि 25 से लेके 3000 ऐसा कुछ प्राइस पर आता है। तो अब मैं यहाँ पे दोस्तों अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूँगा। अगर मेरे पास 35,000 रुपीज़ होते या 40,000 रुपीज़ होते और मेरे पास कोई ऑप्शन होता कोई स्मार्टफोन परचेज करने का, या मुझे आईफोन लेना है या सैमसंग S24 लेना है, मुझे कोई अदर फ़ोन लेना है, तो मैं
अपना पुराना एक्सपीरियंस नथिंग फ़ोन 1 से लेके भी चलूँ ना, तो प्रेज़ेंट टाइम में मैं नथिंग फ़ोन 3 को कंसीडर करता 40,000 रुपीज़ में, क्योंकि बेस्ट वैल्यू है, लुकिंग भी बढ़िया है, पीछे उसका मैट्रिक्स ग्लिफ लाइट है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़ोन का रिलायबल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि अगर आपको लेना है 35,000 का मिल रहा है तो आँख बंद करके कंसीडर करो। नथिंग फ़ोन 3A जो प्रो लेने की कंसीडर कर रहे हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, बोलूँगा अवॉइड करो, थोड़ा पैसा मैनेज करो, टाइम है। अगर आपके लिए 3 से 4 साल के लिए कोई स्मार्टफ़ोन परचेज़ कर रहे हो, अगर बेस्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है तो डेफ़िनिटली इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो और कंटेंट क्रिएटर हो, और फिर मैं कंसीडर करूँगा आप आईफ़ोन की तरफ जाओ, इसके तरफ मत देखो। अगर आप लोगों को कोई कंटेंट क्रिएशन का प्रायोरिटाइज़ नहीं है इतना करना, और आईफ़ोन पे इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो डेफ़िनिटली इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर सकते हो, और अभी तक आप नए हो इस चैनल पे, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कब तक का वेट करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसी ऑसम सी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आएँगी। बस अब लास्ट में इतना बोलूँगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।